हेलो एवरीवन, वेलकम टू एफिली इन द मिस्टीरियस पॉइंट। पिछले वीडियोस में हम लोग ने डिस्कस किया था पीएचडी इंटरव्यू टॉपिक्स ऑफ डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स। आज हम लोग उसी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और आज हम लोग डिस्कस करेंगे पीएचडी इंटरव्यू टॉपिक्स ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स। ठीक है, तो न्यूक्लियर फिजिक्स से रिलेटेड जो भी पीएचडी इंटरव्यू में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पूछे जाते हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसमें सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी कर्व। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी कर्व प्लस रिड्यूस्ड मास कॉन्सेप्ट। रिड्यूस्ड मास कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसमें हमारे पास सेकंड टॉपिक है न्यूक्लियर साइज, कि कैसे हम लोग न्यूक्लियर साइज को डिटरमाइन करते हैं। इसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है। ये सभी चीजें हम नेक्स्ट वीडियोस में हमारे डिस्कस करेंगे कि कैसे न्यूक्लियर साइज को कैलकुलेट किया जाता है, इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट क्या है। ठीक है, ये सभी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें हमारे पास आगे चल के आता है न्यूक्लियर स्पिन। न्यूक्लियर स्पिन प्लस आइसोस्पिन। ठीक है, इसी में इंक्लूड कर देता हूं मैं न्यूक्लियर स्पिन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस। सबसे पहले तो न्यूक्लियर फोर्सेस होते क्या है और इनकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, तो ये भी चीजें पूछी जाती हैं। इसके बाद हमारे पास आते हैं न्यूक्लियर मॉडल्स। ठीक है, न्यूक्लियर मॉडल्स में जो इंपॉर्टेंट मॉडल्स हैं हमारे पास वो है लिक्विड ड्रॉप मॉडल। ठीक है, अब लिक्विड ड्रॉप मॉडल में किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे इनको हम लोग डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा मैं आइडिया दे देता हूँ। लिक्विड ड्रॉप मॉडल में इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं कि जो हम न्यूक्लियस है उसको लिक्विड ड्रॉप की तरह मानते हैं, तो लिक्विड ड्रॉप की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज इस न्यूक्लियर फोर्सेस से एनालॉगस है। ठीक है, कौन कौन से एनालॉगस प्रॉपर्टीज हैं ऑफ लिक्विड ड्रॉप एंड न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये लिक्विड ड्रॉप मॉडल हो गया हमारे पास। इसके बाद इसी में आता है शेल मॉडल, जो न्यूक्लियस का अनदर मॉडल है वो है हमारे पास शेल मॉडल। और शेल मॉडल से किस तरीके से हम स्पिन एंड पेरिटी निकालते हैं ये भी आता है। ठीक है, ग्राउंड स्टेट ऑफ न्यूक्लियस की किस तरीके से हम स्पिन और पेरिटी निकालते हैं, प्लस यहाँ पे मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ न्यूक्लियस कैसे निकाला जाता है विद द हेल्प ऑफ शेल मॉडल। ये चीजें पूछी जा सकती हैं। ठीक है, इसके बाद समटाइम कलेक्टिव मॉडल के बारे में पूछ लिया जाता है। ठीक है, उसको मैं इस लिस्ट में नहीं रखता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये कुछ इंपॉर्टेंट मॉडल्स हैं। ठीक है, जो कि हमारा न्यूक्लियर का पार्ट कवर करता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी के जो जनरल फॉर्मूलेज हैं वो पूछ सकते हैं। ठीक है, कि किस तरीके से डिसइंटीग्रेशन होता है, किस तरीके से प्रोपोर्शनैलिटी होती है डिसइंटीग्रेशन की, क्या हाफ लाइफ होता है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और न्यूक्लियस जो है वो कितने टाइप की रेडियो एक्टिविटी शो करता है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास फाइव टाइप्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी शो करता है न्यूक्लियस। ठीक है, पहला अल्फा डीके। ठीक है, दूसरा बीटा प्लस, बीटा माइनस और इलेक्ट्रॉन कैप्चर या फिर के कैप्चर भी बोलते हैं हम उसको। ये तीन टाइप के रिएक्शंस हो गई, टोटल 4 हो गई। और एक हो गया हमारे पास गामा डीके। ठीक है, तो ये 5 टाइप की रेडियो एक्टिविटी करता है न्यूक्लियस। ठीक है, अब ये सारी रेडियो एक्टिविटी क्यों होती है, क्योंकि न्यूक्लियस जो है वो स्टेबल फॉर्म में आना चाहता है, या फिर हम कह सकते हैं कि अपनी जो बाइंडिंग एनर्जी है न्यूक्लियस की उसको इंक्रीज करना चाहता है। उस वजह से ये इतने टाइप के रेडियो एक्टिविटी न्यूक्लियस शो करता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है क्यू वैल्यू फॉर एनी न्यूक्लियर रिएक्शन। अल्फा डीके में पूछ लेता है कि अल्फा जो पार्टिकल निकला उसकी क्या काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ क्यू वैल्यू हम वो निकालते हैं। ठीक है, वो पूछ सकते हैं। ठीक है, क्यू वैल्यू आप लोगों को पता होनी चाहिए। साथ में जो थ्योरीज है अल्फा डीके से रिलेटेड। ठीक है, क्या थ्योरी है, गैमो थ्योरी ऑफ अल्फा डीके। ठीक है, गैमो थ्योरी ऑफ अल्फा डीके जो कि फर्स्ट क्वांटम मैकेनिकल थ्योरी है इन न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स में फर्स्ट क्वांटम मैकेनिकल थ्योरी गैमो थ्योरी है। ठीक है, बीटा डीके से हमारे पास जो फर्मी थ्योरी पूछ सकते हैं।
ठीक है। और इसी बीटा डीके से एक और क्वेश्चन बन सकता है कि जो न्यूट्रिनो है हमारे पास, ठीक है, न्यूट्रिनो है उसका उसकी डिस्कवरी कैसे हुई, ठीक है। तो बीटा डीके के थ्रू आप लोगों को वो समझाना पड़ेगा, ठीक है। ये गामा डीके पूछ सकते हैं, या फिर इसमें हमारे पास न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, साथ में न्यूक्लियर ट्रांजिशन से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। न्यूक्लियर ट्रांजिशन, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन हमारे पास हैं, क्यू वैल्यू से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और साथ में हमारे पास है इसके बाद न्यूक्लियर रिएक्टर्स, जो भी बीएलआरसी का इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो न्यूक्लियर रिएक्टर्स अच्छे से पढ़ के जाना, और साथ ही में इसके साथ ही ब्रीडर्स रिएक्टर भी पढ़ के जाना। ठीक है, इन सारे टॉपिक्स को हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे, कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। न्यूक्लियर रिएक्टर्स क्या होते हैं, ब्रीडर रिएक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास इतनी चीजें हैं, और साथ में 9th जो टॉपिक है वो हमारे पास रेडियो एक्टिविटी सीरीज। रेडियो एक्टिविटी सीरीज, थोरियम सीरीज क्या होती है, यूरेनियम सीरीज क्या होती है, एक्टिनियम सीरीज क्या होती है, नेपच्यूनियम सीरीज क्या होती है, ये सभी चीजें पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे न्यूक्लियर फिजिक्स से रिलेटेड, ठीक है, जो कि पीएचडी इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं। अब इनसे किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन सभी टॉपिक से, वो हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो आप लोग बने रहिएगा एपिलियन द मिस्टीरियस पॉइंट के साथ, और साथ ही जो बाकी सब्जेक्ट्स हमारे बचे हुए हैं, अभी हमने न्यूक्लियर कर दिया है, सॉलिड स्टेट कर दिया है, मैथमेटिकल फिजिक्स कर दिया है, क्वांटम मैकेनिक्स कर दिया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके, हमारे एपिलियन चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं पीएचडी इंटरव्यूज के डिफरेंट सब्जेक्ट से जो भी टॉपिक्स पूछे जाते हैं, ठीक है। साथ ही बाकी नेक्स्ट वीडियोस के लिए आप लोग बने रहिएगा एपिलियन द मिस्टीरियस पॉइंट के साथ। थैंक यू वेरी मच।